अब उन्हें महाराजा के शरीर की वायु नापसंद होने लगी, क्योंकि वह वायु शरीर में भय की लहरें पैदा कर काफिरों में भरने लगी। इसलिए उसने तुरंत अपने पीछे की दोनों खिड़कियों के शटर बंद कर दिए। फिर वह 2-4 कदम चला और धीरे से बिस्तर पर बैठ गया। राजगढ़ गेट से लगभग 30 मिनट की दूरी पर एक जंगल था। रात होने के कारण उस जंगल के पेड़ों की आकृति ऐसी दिखाई दे रही थी मानो कोई चीज अलग आकार में खड़ी हो। चूंकि ठंड का महीना शुरू हो गया है, जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गले में काली रस्सी लिपटी हुई थी और घोड़ों को हाँकने के लिए एक छड़ी थी। जैसे ही वह बेत आई, घोड़े सरपट दौड़ने लगे और तेजी से दौड़ने लगे। उस सीट पर एक युवती और एक युवक की आकृति बैठी हुई दिखाई दी। महिला के शरीर पर एक ट्रिम विंटेज क्लासिक काली पोशाक थी। और दोस्तों, ये है वो जोड़ी जिसका महाराज तारासिम्हा को इंतजार है। लेकिन राजगढ़ के द्वार पर अंधेरे में कुछ भटक रहा है। अंधेरा होते ही राजगढ़ गांव के निवासी अपने बच्चों और पत्नियों के साथ मौत के डर से अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर घर में छिपकर बैठ गए। गांव में अफवाह फैल गई कि राजगढ़ के गेट पर कुछ अजीब आकृतियां देखी गई हैं। 2 दिन पहले राजगढ़ गांव के गेट पर सुरक्षा के लिए तैनात पहलवानों जैसे मजबूत शरीर वाले 2 चौकीदार किस्सा शिरपिया घूंघट के पार उस आकृति को देखने गए, जो अचानक गायब हो गई। सचमुच खून ऐसे दिख रहा था मानो मांस चाट लिया गया हो। दोनों की गर्दन पर 2 छोटे छोटे छेद थे, मानो दांतों ने गर्दन की रक्त वाहिका में घुसकर पूरे शरीर से खून चूस लिया हो। मजबूत शरीर वाली उन दोनों की नंगी लाशें पानी से भरी और फूली हुई नदी में तैर रही थी, और आखिरी शर्मनाक बात यह थी कि दोनों के प्राइवेट पार्ट फटे हुए थे। दोनों की नृशंस, क्रूर और हिंसक हत्या की खबर उस दिन राजगढ़ गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। बच्चे, महिलाएं, वयस्क और युवा नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। महिलाएं अपने छोटे छोटे लड़कों को टोकरियों में लेकर भयानक दृश्य देखकर वहां से निकलने लगी। गेट के बाहर दिखाई देने वाली विचित्र आकृतियों की घटना को देखकर ये सभी हत्याएं उन विचित्र आकृतियों में जुड़ गईं, और उसी दिन से गांव में कंपकंपी और भय का माहौल फैल गया। राजा दारासिंह अपने सुख कक्ष में पलंग पर आंखें बंद किए, पीठ तख्ते पर टेककर और पैर सीधे किए बैठे थे। उस 25 फुट के चौकोर आकार के लिविंग रूम में 3-4 लैंप चल रहे थे। महाराज के चेहरे पर चिंता की छाया पड़ रही थी। उस लाल रोशनी में दीवारों पर बनी पेंटिंग सजीव लग रही थी। उन्होंने फूला हुआ, मछली के खरोंच वाला नग्न शव देखा था जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक उत्साहजनक आवाज आई, महामहिम। वह अजीब सा सन्नाटा सचमुच उस आवाज से टूट गया।